हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक ठाक ही हूँ यार। आज ना मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ या जो चीज़ मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो थोड़ा रेगुलर टॉपिक से हटके है। एंड सबसे पहले तो बता दो कि इट टुक मी अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस वीडियो। मैं ना अभी अभी सो के उठी हूँ तो माई फेस इज़ लिटिल सॉगी। एक्चुअली इट्स सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड एंड भाई साहब बहुत बहुत पेन है। एंड ना मैं कुछ ऐसा यूज़ करने जा रही हूँ जो मेरे कंफर्ट जोन से ना बहुत ऐसे हटके है। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है और इसके बारे में टू बी फ्रैंक मैंने एड्स वैड्स देखा था, लोगों के वीडियोस देखे थे, बट पर्सनली कभी नहीं सोचा कि इसे मैं यूज़ करूँगी और इसका रिव्यूज़ दूंगी। बट आज मुझे अब लगता है कि इतना ग्रोन अप तो मैं हूँ कि मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ या ट्राई कर सकती हूँ और देखती हूँ कि इफ़ इट वर्क्स फॉर मी और नॉट। क्योंकि सी द थिंग अबाउट विच आई एम टॉकिंग इज, वेट अ मिनट, इज दिस, इफ यू कुड सी, ये मैंने ना मेंस्ट्रुअल कप मंगाया है साइडोना से। ओके एंड देखो, इससे पहले भी मैंने ना एक बार हिम्मत करके ये मंगाया था बट वो पी सेफ से था। आई थिंक हाँ, वो पी सेफ से था। मेरे में ना हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे यूज़ कर पाती। टू बी फ्रैंक यार, देखो ये हमारी गलती भी नहीं है और ये किसी की गलती नहीं है, बट हमें स्टार्टिंग से ये चीज़ नहीं बताया गया है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। हम अपनी मम्मियों को देखते आए हैं, अपनी फैमिलीज़ में सारी लेडीज़ को देखते हैं, वो जनरली पैड यूज़ करते हैं, या उनसे पहले वाले जनरेशन जो थे वो कपड़े यूज़ करते थे। हमारी मदर्स भी बहुत पहले तक कपड़े ही यूज़ करती थी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट सेफ। प्लीज़ गाइज, डोंट यूज़ क्लोथ्स। ये बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। सो कमिंग बैक टू दिस, देखो ये आई थिंक मार्केट में नया है, अभी 1-2 साल से चल रहा है, या आई डोंट नो कब से चल रहा है, बट मैंने ये कभी नहीं यूज़ किया, ना ही मेरे फैमिली में किसी ने यूज़ किया। और इसके बारे में ऐसे टू बी टॉक्ड इन ओपन मेरे लिए बहुत ये मतलब एक ऐसे चैलेंजिंग बात है। बट ठीक है यार, अगर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और अगर ये सही प्रोडक्ट है तो इसके बारे में बात करना आई डोंट थिंक इतना गलत होगा। एंड आई होप द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो विल गेट दिस। और अगर इफ़ दिस वर्क्स तो आई एम सो श्योर कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी ये यूज़ करना। क्योंकि ना देखो, पैड में ना सबसे पहले वाली दिक्कत क्या होती है कि व्हेन द फ्लो इज़ हैवी, मोस्टली ऑन योर फर्स्ट डे और सेकेंड डे, बहुत सॉगी इरिटेटिंग वेट ऐसे हो जाता है, चिपचिपा। सेकेंड, इफ़ यू आर फैट और यू आर फैट अराउंड द थाइज एरिया, अगर आपकी थाइज बड़ी हैं तो आपको बहुत जल्दी रैसेज हो जाते हैं। एंड इवन आपका पीरियड जब खत्म हो जाता है तभी यू गेट सो इरिटेटेड, और वो बहुत इची उस टाइम पे बहुत ऐसे इरिटेटेड लगता है। टैम्पॉन्स का मेरे घर में प्रचलन नहीं है, हमारे तरफ किसी ने यूज़ नहीं किया और मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं कभी ऐसे ट्राई नहीं किया। बट ये मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। है बात तो ये इकोनॉमिकल है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप पैड यूज़ करके फेंक देते हो, एनवायरनमेंट में बहुत लोग जला देते हैं, तो वो यार नेचर में रहता ही है, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं अर्थ को हार्म कर रहा है। तो सबसे पहले कि वो तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। बट अब हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव अ मेंस्ट्रुअल कप, तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। और मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे रिव्यूज़ पढ़े हैं और 1-2 से बात भी की है जिन्होंने यूज़ किया है और वो ना हाईली रिकमेंड करते हैं इसे यूज़ करना। तो देखो, मैंने ना इसके साइट पे पढ़ा था, साइरोना के साइट पे, कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग, वो मेंशन था कि आप बिलो अगर 18 हो तो आप स्मॉल मंगाओ, आप उससे अबव हो तो आप मीडियम मंगाओ। तो अपने एज के अकॉर्डिंग मैंने मीडियम मंगा लिया है। और सबसे पहले ना मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। ओके, तो जैसे ही मैंने ये पैक खोला, सबसे पहले तो ये इस डब्बा में आया था, एक अलग सा कार्टन में पैक होके। उसके बाद एक बैग है जो आप पैड यूज़ करके इसमें वापस से जब आप ख़त्म हो जाएगा आप उसको स्टरलाइज करके आप डाल सकते हो। उसके बाद इसमें एक ऐसे पेपर है जिसमें कि ना सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हुए हैं। तो यही सब कि आपको हाथ पहले धुल लेना चाहिए और जो भी मेथड्स होते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। ओके, तो मैंने इसे पढ़ा है और मैं एग्जैक्टली ऐसे ही यूज़ करूँगी। एंड नाउ लेट्स सी की मेंस्ट्रुअल कप। हाँ, तो ये मेंस्ट्रुअल कप है। ओके, लेट मी कीप दिस साइड। ये इजी टू ओपन था यार। ओके, आई थिंक ये बहुत ऐसे हार्ड तो नहीं है, बहुत ऐसे सॉफ्ट है। एंड सबसे पहले यू हैव टू स्टरलाइज इट, आपको इसको बॉइलिंग वाटर में डालना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। तो दिस इज़ इवन मी फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस। सच बताऊँ, बहुत ऐसे ना धक धक हो रहा है, बहुत ऐसे डर लग रहा है यार, क्योंकि ये आपके अंदर जाएगा, यू नो, बहुत स्केरी है। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्दी। क्योंकि यार एक तो सबसे पहले आप नेचर को हेल्प कर रहे हो, आप इसे बार बार रीयूज़ कर सकते हो, ये 10 साल तक चलता है। सोचो कि ये आई थिंक 230 या 250 मोस्टली, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने महंगा देखा है तो 300 या 400, आपको 500 के अंदर मिलेगा। यू गेट द पॉइंट। ओके,
एंड सबसे बड़ा कि अगर आप 500 खर्च करके कोई चीज़ 10 साल तक आप चला सकते हो तो ये वर्थ इन्वेस्टिंग है कि इसमें आप एक बार पैसे लगाओ और आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हो। पैड ऑन द अदर हैंड आप कितने भी सस्ते लो या कुछ भी लो, आपको मुझे मेरा पैड का ईयरली एक्सपेंस 2000 to 3000 आता है, ईजिली आता है। और ये बहुत ही ऐसे, पहले तो सबसे पहले पैसा बचाता है यार। सेकंड, पैड बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, आप बार बार उसे चेंज करते रहो। मुझे बहुत पर्सनली ऐसे ईव टाइप फील होता है कि आप जब भी वॉशरूम जाओ, यू हैव टू पी, तो आपको वो चीज़ दिखती है तो इट्स लाइक ईव, वो बहुत ख़राब लगता है। एंड सेकेंड थिंग, वो बहुत डिस्कस्टिंग लगता है मुझे कि पूरे टाइम रैसेज, आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप ढंग से बैठ नहीं पाते आप। और गर्मी में, खास करके गर्मी में, इट्स सो इरिटेटिंग डाउन देयर, पसीना चिप ईव। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर इफ़ दिस वर्क्स, वो तो पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, तो ये तो एक लाइफ सेवियर चीज़ है। देखो, मेरी मम्मी ने, मेरी घर की लेडीज़ों ने इसे कभी नहीं यूज़ किया और ये उनकी गलती नहीं है, उनके टाइम पे ये चीज़ नहीं था और हमने कभी ओपनली इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं की। अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मेरे घर में जो बच्चे हैं या फिर मैं भी, उनको भी यही रिकमेंड करती कि आप ये यूज़ करो, ये वर्थ इट है या नहीं है। बट देखते हैं पहले कि खुद यूज़ करके कि अगर ये वर्थ इट है या नहीं है, आपको पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो उसमें जो स्टेप्स था उसमें था कि सबसे पहले आप इसको स्टरलाइज कर लो, उसके बाद यू हैव टू फोल्ड इट, ऐसे यहाँ से प्रेस करके फिर यहाँ से। डूड, इट्स ह्यूज। और मुझे बहुत डर लग रहा है, जेन्युइनली बहुत डर लग रहा है कि इट्स गोना बी डाउन देयर। ओके, तो आपको इसे ना ऐसे इंसर्ट करना है और ये अंदर जाके ऐसे पॉपअप ओपन हो जाएगा और आपके जो भी ब्लड फ्लो होंगे इसमें स्टोर हो जाएंगे और आप इसे 6 to 8 आवर्स रख सकते हो। उसके बाद आपको इसे यहाँ से प्रेस करके, आपको जब इसे ऐसे डाउन प्रेस करोगे तो इसको आपको यहाँ से प्रेस करके इसे पकड़ के वापस से खींचना है ताकि ये जो वैक्यूम है ये रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद वो निकालने का प्रोसेस तो मैं बाद में देखूंगी। और बहुत लोगों ने ना ऐसे इसके लिए सर्च भी किया, इनफैक्ट मैंने भी सर्च किया कि अगर ये लॉस्ट हो गया अंदर तो, बट ऐसा बोला गया है कि ये लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बॉडी ऐसे है बट ये एक्चुअली ऐसे है, समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट नो, फटाफट चलो इससे पहले ना इंसर्ट करते हैं। सो लेट मी गो एंड टेक अ हॉट शावर बिकॉज मच नीडेड इट। तो सबसे पहले नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और इसे यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद बताऊंगी कि ये क्या है, कैसा है, नहीं है। ओके, सो लेट्स डू इट। हे गाइज, सो आई एम बैक एंड लेट मी टेल यू, इट फील्स सो वियर्ड कि ये मेरे अंदर है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ना बहुत ऐसा नर्वसनेस फील हो रहा था एट फर्स्ट व्हेन आई इंसर्टेड इट। जब मैंने इसे इंसर्ट किया था तो या इट वॉज लिटिल पेनफुल। मैंने इसे अच्छे से वॉश किया था, बॉईल किया था 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद आई इंसर्टेड इट एंड इट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा सा पेन हुआ था, बट देन इट वेंट इनसाइड एंड फ्रॉम दैट टाइम इट हैज़ बीन 4 to 5 आवर्स एंड आई डोंट फील अ थिंग। फॉर द सेफ्टी रीज़न आई हैड वर्न पैड, सेफ्टी के लिए मैंने पैड भी पहना था। ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम, इट्स योर फर्स्ट टाइम एंड यू डोंट वांट एनी लीकेज, कोई लीकेज नहीं चाहिए आपको, तो आप पैड पहनते हो, राइट? तो मैंने भी पैड पहना था एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्टेन ऑन माई पैड्स। आई वेंट टू पी 2 times till now and no discomfort was there. And after 3 hours I took it out. जस्ट यू हैव टू प्रेस डाउन एंड डायरेक्ट वो जो निकला होता है उसको ऐसे पकड़ के नहीं खींचना होता है। यू हैव पुट योर फिंगर्स इनसाइड एंड जेंटली ग्रैब इट, उसका वैक्यूम रिलीज करना होता है और उसको फिर निकाल के आपको इसको एम्प्टी करना होता है सिंक में। ओके, दिस इज द स्टेप। तो मैंने भी वही किया एंड जस्ट लिटिल बिट ब्लड आई हैड 3 hours में, इट वॉजंट मच बट या, सो आई क्लीनड इट एंड अगेन आई इंसर्टेड इट। सेकेंड टाइम में आई स्वेट, कोई इशू नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इट वॉज ऑल ओके। एंड डूड, आई कैन जम्प, आई कैन रन एंड सबसे बड़ी बात ना, आई स्लेप्ट पीसफुली डूड। मुझे ना ऐसे स्टेन्स की या किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी, मुझे ऐसे स्टेन्स की या किसी चीज़ की ऐसे फिक्र नहीं थी। मैं जिधर चाहूँ ऐसे 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 जिधर भी चाहूँ ऐसे पैर रख के सो पा रही थी एंड इट फेल्ट सो रिलैक्सिंग एंड इट्स नॉट डिस्टर्बिंग। हाँ, स्टार्टिंग में मैं इतना पैनिक कर गई थी ना कि लिटरली आई वॉज फीलिंग कि मेरी बीपी डाउन हो रही है। मैं ना ऐसे जब वॉशरूम से नहा के निकली एंड आफ्टर इंसर्टिंग इट आई वॉज सेकिंग, आई वॉज लिटरली सेकिंग। मेरा ऐसे बीपी डाउन हो गया था, आई नीडेड कोल्ड वाटर and I don't know what all I was feeling. I wanted to vomit and a lot of things was going on and I had little pain in my abdomen area that we call cramps, little cramps. अब वो किस रीज़न से था I don't know, just because I was inserting it or maybe it's second day of my period and usually I get cramps. So तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
आप प्लीज़ ये ट्राई करो. इट्स हेल्दी, इट्स गुड फॉर द एनवायरनमेंट. और आपको ना ऐसे कुछ भी गलत फील नहीं होगा. आई डोंट फील एनी रैसेस और मुझे कुछ ऐसा गंदा नहीं फील हो रहा यार नीचे. एंड आई एम सो फ्री. लाइक मेरे फ्रेंड्स ना स्विमिंग का भी प्लान बना रहे थे एंड उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं नहीं जा सकती. बट अब मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए था. अगर मैं पानी में भी जाती तो कुछ ऐसा फील नहीं होता. इट वुड हैव बीन ओके. you get it what I'm trying to say. okay, so मैंने इसे निकाल के यूज़ भी मतलब धुल के वापस से इंसर्ट भी कर लिया, सारा चीज़ निकाल भी लिया. एंड पीरियड पैड पे एक सिंगल स्टेन नहीं है. मीन्स ये बाहर आएगा ही नहीं. एंड इट्स सो कन्वीनियंट. आई एम सो ग्लैड आई यूज्ड इट. एंड ना पता मुझे ये स्टार्टिंग में ना एक टाइम पे डर लगा था जब मैं ऐसे अंदर डाल रही थी एंड मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इसका जो पीछे का नॉब होता है वो मुझे ऐसे मिल रहा था. बट यार फिर जब मैं ऐसे बहुत पैनिक कर गई थी. बट मैंने जब उसे सर्च किया तो इट वॉज डाउन देयर. एंड डूड चिल, कुछ नहीं होता. आप यूज़ कर सकते हो, इजीली यूज़ कर सकते हो. थोड़ा करेज करो एंड डूड यू आर नॉट गोना रिग्रेट दिस इज़ माई चैलेंज. इवन अब मैं इसे सबको रिकमेंड करूँगी. इवन माई फ्रेंड्स, माई फैमिलीज, everyone around me, please make them aware and make them use this. It's so good for your health. You won't sorry बहुत ज़्यादा धूप है. okay, you won't feel any irritation और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा. और ये बात ना आपको स्टेन्स की टेंशन नहीं होगी. यार मुझे कोई स्टेन्स की टेंशन नहीं हो रही है. मैं ऐसे नीचे ज़मीन पे लेट रही हूँ, बेड पे लेट रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है. आई एम सो रिलैक्स्ड एंड आई होप कि आपको समझ आएगा. मैंने ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये वीडियोस बनाई है. एंड इवन दो इट्स माई सेकेंड डे आई एम इन लॉट ऑफ पेन बट आई टुक द करेज टू मेक दिस वीडियो. बिकॉज यार इतने टाइम से मैं एक ऑलरेडी खरीद के रखी थी. इट हैज़ बिन 2 to 3 years. मुझ में ना करेज नहीं था कि मैं उसे यूज़ कर पाऊँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और वी शुडेंट यूज़ इट क्योंकि हमारे फैमिली में किसी ने यूज़ नहीं किया. बट आज मुझे इंस्टेंट रिग्रेट. इट वर्कड एंड आई एम सो रिलैक्स्ड कि मैंने यूज़ किया, मैंने इसे ट्राई किया एंड आई एम सो फ्री. मुझे ना ऐसे मतलब नाचने कूदने का मन कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द पीरियड क्रैम्प्स. अगर पीरियड क्रैम्प्स नहीं होते तो मैं अभी नाच रही होती. एंड विच इज़ ओके बिकॉज जब आप पैड्स पहने रहते हो यू फील सो सॉगी, इरिटेटेड, इचिंग, एवरीथिंग हैपन्स डाउन देयर. बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ठीक है, आई कुड यूज़ इट. और वो अंदर नहीं घुसता, वो गायब नहीं होता. यू कैन पुल इट आउट जब भी आप चाहो, जब भी आप उसको ऐसे सिंक में डाल के खाली कर सकते हो. जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं फ्लो ज़्यादा हो रहा है या भर गया होगा समथिंग लाइक दैट, आप उसे खाली कर सकते हो. इट दैट ईजी. सो प्लीज़ आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इसे यूज़ करो और फिर मुझे बताना. अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट डाउन देयर. मैं हैप्पीली उसका आंसर करूँगी या फिर आई विल लिंक माई इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हियर. इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल हियर. बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.